नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अभिनव वर्मा आपका स्वागत करता हूं जोगटा अकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। और जैसा कि देश दीपक सर ने आपको बताया, जोगटा अकेडमी ने एक सीरीज चलाई है मायका, जिसका नाम है मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। और अभी तक हमने इसमें कवर कर लिए है जून 23 के टॉप 50 करंट अफेयर्स थ्रू वन लाइनर। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो यहाँ पर टैब है, आप इस पर क्लिक कर सकते हैं और प्लेलिस्ट में भी डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहाँ पे जाके जून के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को देख सकते हैं। और मैं अभिनव वर्मा आपके सामने लेकर आया हूँ जुलाई 23 के टॉप 25 वन लाइनर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो बिना किसी देरी से इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला है द डैश इंडियाज indigenously developed fighter aircraft has marked a significant milestone as it completes 7 years of service with the Indian Air Force। तो इसका जो आंसर है दैट इज तेजस MK1। अगर आप तेजस MK1 के बारे में देखेंगे, ये इंडिया का सबसे पहला होम बिल्ट एक एयरक्राफ्ट है जिसने हमारे रशिया के मिग को रिप्लेस किया है रिसेंटली। तो इसके यहाँ पे 7 इयर्स कंप्लीट हो चुके हैं। तो इस कंटेक्स्ट में ये इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये जो हमारा जो तेजस है, इसको हमने लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट के अंदर लाया है। और ये जो लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट है, इसको एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ADA अपने DRDO के अंदर जो एजेंसी है वो प्लान करती है, वो डिज़ाइन करती है और इस तरीके से उसको बिल्ड किया जाता है थ्रू HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ठीक है जी। अब जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पर मार्क्ड है, वो यहाँ पर रिटन है। आप डायरेक्टली जो हमारा PDF है जोगटा अकेडमी HPS चैनल पर जाके डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट है द टर्म डार्क पैटर्न्स हैज गेन्ड सिग्निफिकेंट अटेंशन। और इसको किसने कॉइन किया है? इसको कॉइन किया है हैरी ब्रिगनल ने। तो हैरी ब्रिगनल आपके USA से बिलोंग करते हैं और इन्होंने डार्क पैटर्न को कॉइन किया है। बेसिकली डार्क पैटर्न क्या है? जैसे कई बार आप देखोगे, आप कोई ई-कॉमर्स वेबसाइट खोलते हैं या कोई भी वेबसाइट खोलते हैं, वहां पे आपको पॉपअप्स जो होते हैं बड़े अनोइंग से, और उसको क्रॉस करने के लिए एक बहुत ही छोटा सा माइन्यूट सा बटन होता है जो नेकेड आइज को कभी कभी विजिबल में नहीं होता। तो कुछ ऐसे ग्राफिकल इंटरफेस जब ये कंपनीज बना देती है जिसके कारण हमारा पूरा का पूरा डिसीजन ही चेंज हो जाता है, उसको आप डार्क पैटर्न कह सकते हैं। ये कई बार आपने फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, मिंत्रा पे देखा होगा। आप मान लो एक मोबाइल फोन ले रहे हैं, जैसे आप मोबाइल फोन लेते हैं, नीचे लिखा होता है कि इसके साथ कवर भी खरीदो, इसके साथ चार्जर भी खरीदो, इसके साथ स्क्रीन गार्ड भी खरीदो। तो उस कंटेक्स्ट में वो जो प्रेफरेंस चेंज कंज्यूमर को एक तरह से थोपने की कोशिश की जाती है, उसको आप डार्क पैटर्न कहते हैं। तो आप देखेंगे अभी हमारा जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है उसके तहत इंडियन गवर्नमेंट ने 12 डार्क पैटर्न्स को यहाँ पे आइडेंटिफाई किया है। तो जैसे डिस्गाइज्ड एडवर्टाइजमेंट है, कंफर्म शेमिंग है ना, सैस बिलिंग है, सब्सक्रिप्शन ट्रैप्स है। तो सबसे पहले ये जो चीज थी ये अमेजॉन प्राइम के थ्रू यूरोप में सामने आई थी। तो आप देखोगे कई बार हमको पता ही नहीं चलता कि हमको सब्सक्रिप्शन कैंसिल कैसे करनी है। आप सब्सक्रिप्शन ले तो लोगे, चाहे अमेजॉन की ले ली, चाहे स्पॉटिफाई की ले ली, लेकिन उसको कैंसिल करने का जो यूजर इंटरफेस है वो बड़ा ही अनोइंग और बहुत ही डिफिकल्ट रहता है। उस कंटेक्स्ट में ये जो पूरा का पूरा है इसको कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत यहां पे गवर्नमेंट ने डाला है। ठीक है जी। नेक्स्ट चलते हैं डैश अम्ब्रेला स्कीम फॉर द चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विसेज इन द कंट्री अंडर मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। तो एक स्पेसिफिक स्कीम की बात जून 2023 में देश दीपक सर ने भी की थी। यहां पे दोबारा से जुलाई 2023 में ये न्यूज में रहा और स्कीम का नाम है मिशन वात्सल्य। बाकी इसके बारे में ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन है, बाकी पिछली वीडियो में भी इसके बारे में आपको बताया है। एक और इंफॉर्मेशन यहाँ पे क्या है, जो हमारा निर्भया फंड है ना, 73 करोड़ की लागत से इसको दोबारा से सेटअप किया जा रहा है, उसको भी मिशन वात्सल्य के अंडर यहाँ पर डाल दिया है। तो ये इंपॉर्टेंट स्कीम है, कृपया इस पर नजर बनाए रखे। इसके इर्द गिर्द जितने भी फैक्ट्स है, फिगर्स है, इसकी बैकग्राउंड हिस्ट्री आप जरूर चेक कीजिएगा। नेक्स्ट देखेंगे द सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया है ना, इज द सेकंड हाईएस्ट लॉ ऑफिसर। और ये कौन है? ये है हमारे तुषार मेहता साहब। तो तुषार मेहता साहब को रीअपॉइंट किया गया है एज द सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है जी। बाकी
जो हमारे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पर मार्क्ड है। अगर आप देखोगे जो हमारा अटॉर्नी जनरल है, जो हाईएस्ट लॉ ऑफिशियल है, इट इज ही इज गिवन या इट इज मार्क्ड इन द आर्टिकल 76, ठीक है। लेकिन जो सॉलिसिटर जनरल है इनको कॉन्स्टिट्यूशन में मार्क नहीं किया जाता, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। और उसके बाद आप एक और चीज देखोगे, जो हमारे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है उनका ऑफिस तब तक रहता है जब तक प्रेसिडेंट रहते हैं, मतलब द एजीआई होल्ड्स ऑफिस अंडर द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। लेकिन अगर आप बात करेंगे सॉलिसिटर जनरल की, तो वो अपना जो ऑफिस है उनका फिक्स टेन्योर रहता है फॉर 3 इयर्स। अब यहां पर 3 इंपॉर्टेंट टर्म्स आ गई, कौन कौन सी? एक आगे सॉलिसिटर जनरल, एक आगे अटॉर्नी जनरल, और एक आते हैं हमारे स्टेट के एडवोकेट जनरल साहब। तो यहां पर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दी है, अटॉर्नी जनरल 76, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट आर्टिकल 165, पूरा टेबल मेंशन्ड है। अपॉइंटमेंट होती है, फर्दर एम्प्लॉय हो सकते हैं, कौन अपॉइंट करता है, क्वालिफिकेशन क्या है, सैलरी क्या है, पावर क्या है, फंक्शन क्या है। तो पीडीएफ के लिए अगेन आप जोग्टा एकेडमी एचपीएस पे जाके इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द सेंटर इज लॉन्चिंग अ यूनिक इनिशिएटिव ऑफ सेटिंग अप विमेन ओनली कोर्ट्स एट द विलेज लेवल, ठीक है। तो विमेन के रिस्पेक्ट में जो जस्टिस डिले है या जो भी हमारे विमेन ओरिएंटेड जो केसेस है उसको स्पीड अप करने के लिए नारी अदालत को खोलने की बात यहां पर सरकार कर रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है। अब बेसिकली यहां पर क्या है, जैसे कोई भी आप देखोगे डोमेस्टिक वायलेंस होता है, प्रॉपर्टी राइट इशू है, और पैट्रियार्कल सिस्टम का जो एक कंटेक्स्ट है हमारी इंडियन सोसाइटी में, उसके अगेंस्ट यहां पर आप देखोगे पायलट बेसिस में 50 विलेजेस में, कहां पर? असम और जम्मू कश्मीर में ये नारी अदालत सरकार खोल रही है। इस नारी अदालत में कम से कम 7 से 9 मेंबर्स रहेंगे, और इनको जो हेड करेगा नारी अदालत को, उन्हें कहा जाएगा मुख्य न्याय सखी, और जो बाकी के मेंबर्स रहेंगे उनको क्या कहा जाएगा? न्यायिक सखीस। तो ये एक इंपॉर्टेंट यहां पर आपको एक्सपेक्ट देखने को मिल जाएगा हमारे जुडिशरी के रिगार्डिंग जुडिशरी का रिफॉर्म, ठीक है। विमेन एम्पावरमेंट के लिए भी एक इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट बन जाता है। चलिए जी यहां पर है पूरा का पूरा नारी अदालत, वाई इट इज ए न्यूज, उसका एम क्या है, कॉम्पोजिशन क्या है, मिनिस्ट्री कौन सी इंचार्ज है, मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक है जी। उसके बाद इंस्पिरेशन क्या है, और क्या क्या इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज इन्वॉल्व रहेगी। अब देखो इंपॉर्टेंट सिंपल है, अगर रूरल विलेजेस में है, अगर रूरल एरियाज में है तो पंचायती राज इन्वॉल्व रहेगा, रूरल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट इन्वॉल्व रहेगी, ठीक है जी। तो इस तरीके से आपको यहां पर चीजों को समझना है और याद रखना है। 6th क्वेश्चन है व्हाइट रम्प्ड वल्चर, ठीक है। बहुत बार ये क्वेश्चन एचपीएस एचएस में पूछा है ना, एचपी अलाइड में पूछा है, और अन्य यूपीएससी में पूछा है ये क्वेश्चन, ठीक है। व्हाइट रम्प्ड वल्चर फेस अ सीरियस थ्रेट, ठीक है, हमको सबको पता है। और ये जो पेरिलियस फ्यूचर देख रही है यहाँ पर कहा नीलग्रिस, है ना। तो ये यहाँ पर कौन से आईयूसीएन की लिस्ट में आपको व्हाइट रम्प्ड वल्चर देखने को मिलेगी? तो इंपॉर्टेंट है, ये है आपका क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज में आपको ये देखने को मिलेगी। अब यहां पर एक टर्म है डिक्लोफेनेक, है ना, डिक्लोफेनेक। अब बेसिकली डिक्लोफेनेक क्या है? जो भी पेन किलर्स है, चाहे आप जैसे हमारे को मोच आ जाती है या स्प्रे लगाते हैं, मूव हो गया, वॉलनी हो गया, उस तरीके से जब हमारे जो कैटल्स थी, जब कैटल्स को कोई पेन होता था तो हम लोग विलेज में क्या करते थे, उनको डिक्लोफेनेक टैबलेट्स प्रोवाइड कर देते थे। गवर्नमेंट ने देखा कि इस वजह से क्या हो रहा है कि जब कोई कैटल जैसे मर जाता है, उसको फिर वल्चर्स उसको कंज्यूम करती थी, तो ये डिक्लोफेनेक बाद में बायोमैग्निफिकेशन की वजह से वल्चर्स को पॉइजन करता था, और उस कंटेक्स्ट में जो हमारी वल्चर्स थी उनकी जो पॉपुलेशन थी वो कम होती गई, एंड इवेंचुअली दे एंड अप बीइंग द क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज, ठीक है। तो एट प्रेजेंट इंडिया में 3 वल्चर स्पीशीज है। सबसे पहला है लॉन्ग बिल्ड, ठीक है, फिर है स्लेंडर बिल्ड, और एक आपका व्हाइट रम्प्ड।
तो ये इंपॉर्टेंट है। सो दे डाई ऑफ अ किडनी फेलियर कॉज बाय डिक्लोफेनेक पॉइजनिंग एंड नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स, है ना। तो इन द कैटल, जो आपको मैंने पूरा का पूरा बता दिया। सो द ड्रग वाज बैंड इन 2006, हाउएवर अभी भी ये यूज होता है, अभी भी ये यूज होता है। तो उस कंटेक्स्ट में ये पूरा का पूरा क्वेश्चन आपको देखने को यहां पर मिलेगा। नेक्स्ट देखते हैं, यहां पर एक पूरी स्लाइड है कि वैनिशिंग वल्चर्स की जो इमेज है, ठीक, इंडियन एक्सप्रेस की। बाकी गवर्नमेंट ने एक एक्शन प्लान फॉर वल्चर कंजर्वेशन भी शुरू किया है, 2020 से लेकर 25 तक ये चलेगा। यूपी, त्रिपुरा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, और इंपॉर्टेंट 4 रेस्क्यू सेंटर्स भी खोले हैं, पिंजौर नॉर्थ इंडिया, भोपाल सेंट्रल इंडिया, गुवाहाटी नॉर्थ ईस्ट इंडिया एंड हैदराबाद इन साउथ इंडिया में। तो वल्चर सेफ जोन्स वगैरह भी बनाए जाएंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये अभी थोड़ा न्यूज में है, तो उम्मीद करेंगे ये क्वेश्चन दोबारा कहीं ना कहीं आपको पेपर में देखने को जरूर मिलेगा। चलिए जी, नेक्स्ट चलते हैं। जॉइंट मॉनिटरिंग प्रोग्राम फॉर वाटर सप्लाई सैनिटेशन हाइजीन, JMP, बहुत ज्यादा फेमस है JMP, ठीक है, बहुत ज्यादा न्यूज में रहा है JMP। यहां पर एक रिपोर्ट आई है, और ये रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है? ये रिपोर्ट पब्लिश करता है WHO एंड यूनिसेफ। तो जो JMP 2023 है, ठीक है, इसकी जो थीम रही है वो रही है स्पेशली फोकस ऑन द जेंडर, ठीक है, जेंडर डाटा। तो पहली बार ये जो रिपोर्ट थी इसको 1990 में लाया गया था, उसको पब्लिश दोबारा से मैं बता दूं WHO और यूनिसेफ करता है। की फाइंडिंग्स यहां पर मेंशन्ड है, आप PPT में या PDF में इसको बाद में देख सकते हैं। नेक्स्ट इज द ग्लोबल सर्वे ऑन डिजिटल एंड सस्टेनेबल ट्रेड फैसिलिटेशन, ठीक है। द ग्लोबल सर्वे ऑन डिजिटल एंड सस्टेनेबल ट्रेड फैसिलिटेशन इज कंडक्टेड बाय यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक सोशल कमीशन फॉर एशिया पैसिफिक, ठीक है जी, यूनेस्कैप। तो यहां पर आप देखोगे अगेन एन इंपॉर्टेंट सर्वे है, और उसकी ऑर्गेनाइजेशन है, कौन उसको लेके आता है। तो यहां पर आप देखोगे जितना भी WTO का ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट है उसके कंटेक्स्ट में ये सर्वे आती है, और इसमें बेसिकली थोड़ा आप देखोगे 153 मेंबर्स है, बैंकॉक में इसका हेडक्वार्टर्स है, एंड यहां पर इंडिया इज ऑल्सो अ मेंबर, ठीक है जी। तो इसमें बताया है कि इंडिया ने ऑलमोस्ट 100% स्कोर किया है 4 जगह। कहां कहां? ट्रेड फैसिलिटेशन में कहां कहां? नंबर 1 ट्रांसपेरेंसी में 100% है, फॉर्मेलिटीज में 100% है, इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट एंड कोऑपरेशन में 100% है, और पेपरलेस ट्रेड में 100% है। बस ये थोड़ा क्रॉस बॉर्डर पेपरलेस ट्रेड है, यहां पर 66.7% है। इसकी वजह से जो इंडिया का एग्रीगेट स्कोर बन गया वो बन गया 93.55%। तो ऐसा इस सर्वे में हमको इस रिपोर्ट में कहा गया था। रिपोर्ट का नाम है ग्लोबल सर्वे ऑन डिजिटल एंड सस्टेनेबल ट्रेड फैसिलिटेशन विच इज गिवन बाय यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया पैसिफिक, ठीक है जी, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट, इंडिया डबल्स इट्स शेयर ऑफ ग्लोबल सर्विसेज एक्सपोर्ट्स बिटवीन 2005 से 22 एज पर द रिपोर्ट पब्लिश्ड बाय वर्ल्ड बैंक एंड WTO। तो एक और रिपोर्ट है जो वर्ल्ड बैंक और WTO पब्लिश करता है, उसका नाम है ट्रेड इन सर्विसेज फॉर डेवलपमेंट रिपोर्ट। तो ट्रेड इन सर्विसेज डेवलपमेंट रिपोर्ट में क्या कहा गया है कि भारत ने अपने एक्सपोर्ट्स को 2005 और 22 के बीच डबल किया है, यहां पर, ठीक है, डबल किया है। तो 2005 में इंडिया का जो ग्लोबल कमर्शियल सर्विस में एक्सपोर्ट्स था इट वाज 2%, और अगर आप 2022 में देखोगे इट इज योर 4.4%। तो एक इंपॉर्टेंट डाटा है यहां पर जो आपको देखने को मिलेगा, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट, USA F/A-18 सुपर हॉर्नेट is being replaced by dash by as the DAC approves 90,000 crore deal with the France, ठीक है। तो जो रफेल है, बेसिकली रफेल यहां पर इस US F/A-18 को, सुपर हॉर्नेट्स को रिप्लेस करेगा 90,000 की डील में, ठीक है जी। तो यहां पर पूरी की पूरी हिस्ट्री है, पहली बार हमारा रफेल कब आया, और हमारा जो डैक है, ठीक है, वो हमारी सबसे हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी रहती है, ठीक है, पोस्ट कारगिल रिफॉर्म से बनी थी। तो ऑल द इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इज गिवन हेयर। तो 36 रफेल जेट्स को यहां पर सरकार अभी प्रोक्योर करने का सोच रही है। नाउ द 11th क्वेश्चन इज, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक डिफेंस एक्सरसाइज के ऊपर ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। INS participates in CMF
एक्स ओपी सर्दन रेडीनेस 2023। तो INS शून्या यहां पर कहां पे पार्टिसिपेट करता है आपका CMF एक्स ओपी सर्दन रेडीनेस में, ठीक है। इट इज अ नेवल इंडियन शिप जो रिसेंटली आपके ओपी सर्दन रेडीनेस 2023 में यहां पर गया था कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस में, ठीक है जी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंडिया IN- सैल्वेज एंड एक्सप्लोसिव ऑर्डिनेंस डिस्पोजेबल एक्सरसाइज कंडक्टेड एट कोची। तो रिसेंटली इंडियन नेवी और US नेवी के बीच एक एक्सप्लोसिव ऑर्डिनेंस डिस्पोजल एक्सरसाइज कंडक्ट हुई है कोची में। तो इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। इस एक्सरसाइज का नाम क्या है? सैल्वेक्स, ठीक है जी। INUSN सैल्वेज एंड एक्सप्लोसिव ऑर्डिनेंस डिस्पोजल एक्सरसाइज सैल्वेक्स वाज हेल्ड फ्रॉम जून 26 टू जुलाई 6 इन कोची। तो उस कंटेक्स्ट के बारे में है। सो इंडिया से जो नेवल शिप था वो क्या था आपका? दैट वाज INS निरीक्षक, है ना। एंड फ्रॉम द US नेवी इट वाज योर सैल्वोर। तो अब देखेंगे यहां पर इंपॉर्टेंट क्या है, जितनी भी हमारी एक्सरसाइज रहती है डिफरेंट कंट्रीज के साथ जो हुई है उसके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया होना चाहिए। तो उस कंटेक्स्ट में मैंने यहां पर क्या किया है, जितनी भी इंडिया और अमेरिका की इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज रहती है डिफेंस में, मिलिट्री से, नेवी से, एयरफोर्स से, वो सब रखी है। जैसे मालाबार एक्सरसाइज, इसमें इंडियन नेवी, US नेवी और जापान की मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स पार्टिसिपेट करती है। फिर हो गया आपका युद्ध अभ्यास, ये भी इसमें इंडिया की मिलिट्री एक्सरसाइज है अमेरिका के साथ। फिर कोप इंडिया, ये एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज है। वज्र प्रहार, रेड फ्लैग एक्सरसाइज, शत्रुजीत एंड एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास। सो ऑल दीज एक्सरसाइज अलोंग विद योर सैल्वेक्स किसके बीच होती है? इंडिया और अमेरिका के बीच। बस एक मालाबार है जहां पर आपको क्या देखने को मिल जाएगा? जापान ऑल्सो टेक्स प्लेस। तो ये इंपॉर्टेंट है यहां पर, ये वाली पूरी की पूरी स्लाइड। दिस इज एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो आपको पेपर के लिए याद रखना है। नेक्स्ट आप देखेंगे जापान, जिमिक्स। जापान और इंडिया की जो मैरीटाइम एक्सरसाइज है इट विल बी होस्टेड बाय, या कौन होस्ट करता है उसको? इसको होस्ट करता है इंडियन नेवी। तो जैसे इंडिया और USA की डिफेंस एंगेजमेंट है उसी तरीके से इंडिया और जापान की भी कुछ एंगेजमेंट्स है। जैसे आपका शिन्यू मैत्री, ये आपका एयर में है। धर्म गार्डियन, ये आपका मिलिट्री में है। वीर गार्डियन अगेन एयर में है। और मालाबार एक्सरसाइज मैरीटाइम में है। तो दोबारा से USA इज ऑल्सो देयर। सो पूरा का पूरा यहां पर मैंने आपको एक जितनी एक्सरसाइज है इंडिया जापान की सबका सब मेंशन करके रखा है, ठीक है जी। नेक्स्ट चलते हैं। चंद्रयान 3 वॉज लॉन्च्ड अबोर्ड एन डैश, है ना, ऑन 14 जुलाई 2023 फ्रॉम सतीश धवन स्पेस सेंटर, ठीक है, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश। तो दैट इज योर LVM-3 M4 रॉकेट के थ्रू हमने चंद्रयान 3 को लॉन्च किया था। उसके कंटेक्स्ट में ये पूरा का पूरा क्वेश्चन है। तो चंद्रयान 3 के ऊपर एक फुल वीडियो हैरी सर, हजिंदर सिंह ने बनाई थी, तो उसको भी मैं यहाँ पे पिन कर दूंगा। आप यहाँ से उस वीडियो को देख सकते हैं किस तरीके से हमारा पूरा का पूरा मिशन यहाँ पर कैरी ऑन या कैरी फॉरवर्ड होता है, ठीक है जी। नेक्स्ट यहाँ पर अगेन है इंपॉर्टेंट क्या है कि अलोंग विद इंडिया बहुत ही ऐसी कंट्रीज है जो मिशन टू मून कर रही है, जिसमें आपको चंद्रयान 3 इंडिया, चैंगीज प्रोजेक्ट चाइना, लूना 25 रशिया और आर्मिटियस रशिया यूनाइटेड स्टेट्स को देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर एक और इंफॉर्मेशन है कौन सी कंट्री कहाँ कहाँ गई है। जैसे पहला फेल्ड अटेम्प्ट टू मून जो फेल हुआ था वो था पैनी 1958 का, ठीक है। फर्स्ट टू प्रोवाइड मून डाटा वॉज लूना 1 1959, ठीक है, रशिया का। उसके बाद जो लूनर सरफेस पहुंचा था, क्रैश लैंडेड ऑन मून, वो था लूना 2। इस तरीके से जिसने पहली बार पिक्चर्स ली थी वो तो लूना 3, सॉफ्ट लैंडिंग जिसने अटेम्प्ट की थी लूना 5। तो इंपॉर्टेंट जो एक्सपेक्ट्स है मून मिशन के वो सारे इस ब्यूटीफुल सी इंफोग्राफिक में यहां पर लिखे हैं जिसको आप देख सकते हैं। चलिए जी नेक्स्ट देखते हैं। रिसेंटली टर्म यूज्ड Majorana Zero modules is associated with टोपोलॉजिकल क्वांटम कंप्यूटिंग। अब यहां पे देखेंगे आप फिजिक्स प्लस मैथ्स की जुगलबंदी यहां पे आपको देखने को मिलेगी। तो यहां पर टोपोलॉजिकल क्वांटम कंप्यूटिंग की तरफ पूरा दुनिया बढ़ रही है, उसके लिए एक टर्म यूज हो रही है मजोराना जीरो मोड्स। तो वो किससे रिलेटेड है? आपका टॉपिकल क्वांटम कंप्यूटिंग आपको यहां पे देखने को मिलेगा। सो अगर आप देखेंगे जो टोपोलॉजिकल क्वांटम कंप्यूटर है इसको बेसिकली रशियन अमेरिकन फिजिसिस्ट एलेक्सी केटेव ने
1997 में प्रपोज किया था और उसके ऊपर तब से लेकर कुछ ना कुछ डेवलपमेंट्स चल रही है। ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं। द गवर्नमेंट हैज एडवांस्ड इट्स टारगेट टू अचीव 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग इन पेट्रोल फ्रॉम 2030। तो जो पहले का टारगेट था वो 2030 था, अब ये टारगेट कितना कर दिया है सरकार ने, 2025। तो रिसेंटली सरकार ने 10% एथेनॉल ब्लेंडिंग को अकम्प्लिश कर दिया है। और अब आप देखोगे 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग है ना, बायोफ्यूल्स, जिसको हम बायोफ्यूल पॉलिसी 2018 के तहत ये सब हो रहा है। तो इसके तहत हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है वो क्या है, 2025 को। ठीक है, सो E20 पेट्रोल इज नाउ अवेलेबल एट योर 1350 फ्यूल रिटेल आउटलेट्स, और इसको पूरे देश में 2025 तक अवेलेबल कराना है। ठीक है जी, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रिसेंटली डिफरेंशियल ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, ठीक है, DGNSS हैज बीन रिसेंटली लॉन्च्ड टू स्ट्रेंथन मैरीटाइम सेक्टर। तो ये किस कंटेक्स्ट में है, दैट इज योर सागर संपर्क। तो सागर संपर्क भारत की तरफ से हमारे डिफरेंशियल ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम को स्ट्रेंथन करने के लिए सागर संपर्क को लाया गया है यहां पर, जो हमारा DGNSS है। ठीक है जी, अब यहां पे देखेंगे सरकार रिसेंटली ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट्स या जो ग्लोबल नेविगेशन सिस्टम है उसको स्ट्रेंथन करने के लिए कुछ ना कुछ कर ही रही है, जिसमें आपको NAVIC इंडियाज रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम देखने को मिल जाएगा, सागर विजन देखने को मिल जाएगा। सागर की फुल फॉर्म क्या है, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, इंडियन ओशन नेवल साइनोप्सियम देखने को मिल जाएगा, IONS। और एक मैरीटाइम इंडियन विजन है 2030, उसके तहत आपको ये सागर संपर्क भी यहां पर देखने को मिल जाएगा। चलिए जी, तो ये सागर संपर्क के बारे में इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, क्या क्या है, कैसे कैसे ये चलता है, इसकी एक्यूरेसी क्या है, तो आप इसको इसके थ्रू गो थ्रू कर सकते हैं। चलिए जी, नेक्स्ट, यूरोप्स डैश सेट टू लॉन्च टू एक्सप्लोर डार्क यूनिवर्स। तो यूरोप का जो एल्यूसिड स्पेस टेलीस्कोप है वो यहां पर डार्क यूनिवर्स में जो रहस्य है, डार्क यूनिवर्स को एक्सप्लोर करने के लिए बिल्कुल तैयार है, ऐसा यहां पर कहा है। अब बेसिकली जो ये मिशन है ये हमारा यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किया है 2023 जुलाई में, टू स्टडी द डार्क एनर्जी या फिर द डार्क मैटर इन द यूनिवर्स। अब इस मिशन की जो लाइफ है दैट इज 6 years, और ये है आपका स्पेसएक्स फैल्कन 9 के थ्रू यहां पे लॉन्च होगा हमारे फ्लोरिडा USA से। ठीक है, इंपॉर्टेंट है यहां पर हम आपके कंटेक्स्ट में। चलिए जी, नेक्स्ट, द नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स। नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स कहां पे डेवलप किया जा रहा है, गुजरात में। इट इज बीइंग डेवलप्ड इन योर लोथल। तो इसको लोथल में डेवलप किया जा रहा है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज के थ्रू। अब लोथल हमारा ओल्डेस्ट डॉक यार्ड भी है। ठीक है जी, तो हिस्ट्री में भी इंपॉर्टेंट रहता है, चाहे आर्ट एंड कल्चर वाला एक्सपेक्ट हो जाए, चाहे हमारे प्री ओरिएंटेड एक्सपेक्ट हो जाए। अब यहाँ पर हमारा नेशनल मैरीटाइम कॉम्प्लेक्स म्यूजियम बनने को जा रहा है, जो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो 2024 तक इसको कंप्लीट करने के लिए कहा है। इसको इसको बेसिकली 3 फेज में बनाया जाएगा, फेज 1A, फेज 1B एंड फेज 2। इसमें म्यूजियम रहेगा। ठीक है, और आपके देखेंगे ये एक्वेरियम्स आपको यहां पे देखने को मिलेंगे। जो हमारे एंशिएंट कंटेक्स्ट है उस कंटेक्स्ट में आपको ये म्यूजियम्स कलेक्शंस देखने को मिल जाएगी, और जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी और एडवांसमेंट है उस कंटेक्स्ट में भी आपको जो मैरीटाइम सेक्टर में जो डेवलपमेंट्स हो रही है वो भी आपको यहां पर देखने को मिल जाएगी। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश कंट्री हैज बिकम द लेटेस्ट कंट्री टू अडॉप्ट इंडियाज इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम UPI। तो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस को जो रिसेंटली जिस कंट्री ने अडॉप्ट किया है दैट इज योर श्रीलंका, यहां पर श्रीलंका। चलिए जी, अदर कंट्रीज जिन्होंने यहां पर इसको अडॉप्ट किया है दैट इज योर भूटान, जो सबसे पहली कंट्री थी।
सिंगापुर, फ्रांस, नेपाल, ओमान, साउथ ईस्ट एशियन की 10 नेशंस, यूनाइटेड किंगडम एंड यूएई। अब यहां पर आप देखोगे यूपीआई क्या है, बेसिकली इट इज अ 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन प्रोसेस के थ्रू आप पीयर टू पीयर पैसा सेंड कर सकते हैं, ठीक है। बेशक ये 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन है, स्टिल इट इज वेरी मच सिक्योर। यहां पर आपको ये देखने को मिलेगा। तो पूरा यूपीआई के बारे में है, क्या क्या है और क्या क्या हमारी यूपीआई की जर्नी रही है अक्रॉस डिफरेंट नेशंस। जुलाई 2021 को भूटान ने इसको अडॉप्ट किया, फिर मलेशिया, सिंगापुर और आपकी साउथ एशिया की 10 कंट्रीज होगी, फिर यूएई हो गया, नीदरलैंड्स, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, स्विट्जरलैंड, आपका यूरोप चले गए हम, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, यूएई, नेपाल, ओमान, यूएई, लंदन एंड रिसेंटली अगर आप देखोगे आपको यहां पर श्रीलंका देखने को मिलेगा, ठीक है। अब ये तो जुलाई का करंट अफेयर है, इसके साथ साथ आप देखोगे फ्रांस, ठीक है, फ्रांस ने भी हमारे यूपीआई को अब यहां पर अडॉप्ट कर दिया है, तो फ्रांस भी इसके साथ अब जुड़ चुका है। जो अब आगे जो देखोगे सितंबर वाले करंट अफेयर्स में शायद आपको ये देखने को मिल जाए। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज इंडिया अ मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल? क्या भारत यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल का मेंबर है? यस, इंडिया इज द मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल। अब बेसिकली इंडिया को आपने देखा होगा कि इंडिया को री इलेक्ट किया है 6th टर्म के लिए फॉर 2022 से लेकर 24 तक, ठीक है। और वो बेसिकली कंटेक्स्ट क्या है? सम्मान, संवाद एंड सहयोग के कंटेक्स्ट में, ठीक है। अब ये इंडिया न्यूज में क्यों था? बेसिकली अगर आप देखोगे यूरोपियन नेशन में कुरान को बर्न किया गया था, तो जब ये कुरान को बर्न किया गया था इस कंटेक्स्ट में हमारे यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल में पाकिस्तान ने एक टेबल किया था रेजोल्यूशन ऑन द बिहाफ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन एंड स्टेट ऑफ पैलेस्टीन के साथ। तो यहां पर इंडिया ने इस रेजोल्यूशन को सपोर्ट किया था। तो ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि इंडिया एंड पाकिस्तान आर गोइंग हैंड इन हैंड। तो आप देखोगे इस कंटेक्स्ट में इंडिया एंड पाकिस्तान आर ऑन द सेम पेज, तो इसमें 2 कंट्रीज थी, यूरोपियन यूनियन थी और यूनाइटेड स्टेट्स थी, जिन्होंने इस रेजोल्यूशन को अपोज किया था। बाकी बांग्लादेश, चाइना, क्यूबा, मलेशिया, मालदीव, पाकिस्तान, कतर ने इनको सपोर्ट किया था। इस ड्राफ्ट में इंडिया ने भी इसको सपोर्ट किया था। सो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है, ये पूरा का पूरा एक इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट बन जाता है हमारे इस पूरे के पूरे क्वेश्चन में, ठीक है जी। नेक्स्ट चलते हैं। अब आप थोड़ा सा ह्यूमन राइट काउंसिल के बारे में देख लीजिए। इसको 2006 में एस्टैब्लिश किया गया था एज द पार्ट ऑफ यूएन रिफॉर्म प्रोसेस, ठीक है। एंड इट हैज प्रेजेंटली 47 मेंबर्स, हेडक्वार्टर जिनेवा, स्विट्जरलैंड, एंड इसमें देखेंगे इंडिया इज ऑल्सो अ मेंबर। और अगर हम बात करेंगे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन के बारे में, ये 1969 में बना था एंड ये 57 मेंबर कंट्रीज है, लेकिन इसका इंडिया पार्ट नहीं है। इंडिया इज नॉट अ पार्ट ऑफ OIC, लेकिन इंडिया इज अ पार्ट ऑफ यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल। बट इंडिया ने जो वोट किया वो OIC के फेवर में किया और पाकिस्तान ने इस रेजोल्यूशन को टेबल किया था। ये इंपॉर्टेंट आपको यहां पर देखने को मिलेगा। चलिए जी, नेक्स्ट 22nd क्वेश्चन, अंडर द कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम टू प्रमोट कोल गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट्स, गवर्नमेंट हैज सेट अ टारगेट टू अचीव द कोल गैसिफिकेशन ऑफ 100 मिलियन टन्स कोल बाय फाइनेंशियल ईयर 2030 तक हमको 8,500 करोड़ की लागत से 100 मिलियन टन कोल गैसिफिकेशन करना है, ऐसा सरकार यहां पर बोल रही है। अब यहां पर आप देखोगे स्लाइड में 2 इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो हमारे बेसिकली जब इस कोल गैसिफिकेशन प्रोसेस होता है तो इसमें आपको सिंगैस देखने को मिलती है, CO+H2। सो इट इज अ बाय प्रोडक्ट जो आपको देखने को मिलेगा, स्लैग, CO2, H2S। तो उसके बाद आपको प्रॉपर गैसिफिकेशन देखने को मिलेगी कोल की। तो ये बाय प्रोडक्ट्स वाले क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं HS में, अलाइड में। तो इस स्लाइड में भी इस इंफोग्राफिक पे आप थोड़ी नजर रखना, ठीक है जी। नेक्स्ट, The Vilnius Summit recently mentioned in the news is associated with, जो ये Vilnius Summit है, it is recently associated with your NATO organization,
जो कि 1949 आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर अमेरिका के थ्रू, है ना, अगेंस्ट सोवियत यूनियन या बोल दीजिए कि रशिया के अगेंस्ट बनाई गई थी। तो ये जो विल्नियस समिट है, इट इज इन योर लिथुनिया में आपको ये देखने को मिलेगा, एंड लिथुनिया योर बॉर्डर्स योर रशिया। तो जो रशियन यूक्रेन वॉर है उस कंटेक्स्ट में ये समिट आपको जुलाई में देखने को मिली थी। तो लिथुनिया में आपको ये देखने को मिलेगा ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर नेरिस, ठीक है। और अगर आप देखोगे जो रशिया है, रशिया यहां पर इट इज सराउंडेड बाय योर नाटो मेंबर्स, स्वीडन, नॉर्वे, नीदरलैंड, जर्मनी, पोलैंड, बेलारूस, लिथुआनिया, लताविया, एस्टोनिया, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे फिनलैंड, ठीक है। अब फिनलैंड भी न्यूज में रहा है। फिनलैंड अलोंग विद स्वीडन, ठीक है, हैव बीन रिसेंटली इंक्लूडेड इन द नाटो मेंबरशिप। तो दो कंट्रीज यहां पे जो और ऐड हुई है नाटो में, दैट इज योर फिनलैंड एंड स्वीडन, ठीक है। तो यहां पर पूरा का पूरा ये कंटेक्स्ट आपको देखने को मिलेगा। स्वीडन को अप्रूव तो कर दिया है बट उसको नाटो में इंक्लूड नहीं किया है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और आप यहां पे देख सकते हैं, ठीक है। थोड़ी यहां पे नाटो की हिस्ट्री है, 1949 में इसको बनाया था, 1952 में ग्रीस और टर्की ऐड हुई इस तरीके से। अब देखो इंडिया का क्या स्टेटस है। इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ नाटो, ठीक है। और बीच में पिछले साल क्या बात चली थी कि इंडिया को नाटो में तो ऐड नहीं कर सकते, इंडिया ना जाएगा, बट इंडिया को हम नाटो प्लस में डालने की बात करते हैं। बेसिकली नाटो प्लस क्या है? नाटो प्लस इज अ ग्रुप ऑफ अदर एलिट कंट्रीज लाइक योर चाइना हो गया, जापान हो गया, एंड इवन इंडिया हो गया, जो इस नाटो के ऑर्गेनाइजेशनल ग्रुप के साथ जुड़ सकता है फॉर द डिफेंस कोऑपरेशन। लेकिन इंडिया के हमारे जो जयशंकर जी है, उन्होंने मना कर दिया कि इंडिया कोई नाटो या नाटो प्लस में नहीं जुड़ेगा। तो एक टर्म नाटो प्लस है, उसको इंडिया के साथ अभी जोड़ा गया था, बट अभी इट इज नॉट देयर इन द कार्ड्स। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। डैश एंड डैश हैव बिकम द फर्स्ट हर घर जल सर्टिफाइड स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी रिस्पेक्टिवली विद 100% टैप वाटर एक्सेस। तो हर घर जल अंडर जल जीवन मिशन, किस मिशन के अंडर? जल जीवन मिशन के अंडर हर घर जल। गोवा हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट, ठीक है, एंड दादर एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव हैव बिकम द फर्स्ट यूनियन टेरिटरी जहां पे 100% टैप वाटर आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए यहां पर जो इंफोग्राफिक है, यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि हर घर जल जो सर्टिफाइड स्टेट सबसे पहले बनी वो बनी गोवा, जो सबसे पहली डिस्ट्रिक्ट बनी वो बनी बुरहानपुर मध्य प्रदेश, और जो 100 डिस्ट्रिक्ट बनी जहां पे हर घर जल आया वो बनी आपकी चंबा ऑफ हिमाचल प्रदेश, चंबा ऑफ हिमाचल प्रदेश। हर घर जल यूनियन टेरिटरी बनी दादर एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव। और नेक्स्ट आप देखोगे इंडिया ने 50% ऑफ रूरल हाउस होल्ड्स को भी अचीव कर दिया है, और जो 50% बचा है उसको इंडिया जल्दी ही अचीव कर लेगा। तो जो पूरी की पूरी स्कीम है यहां पर आपको देखने को मिल जाएगी। हमको 55 लीटर ऑफ वाटर पर डे पर पर्सन पर एवरी हाउस होल्ड पर पहुंचाना है बाय 2024, जिसके तहत गवर्नमेंट एक अच्छा काम भी कर रही है। फंडिंग पैटर्न क्या है? हिमाचल प्रदेश के कंटेक्स्ट में बोलूं तो 90-40, और जो अदर स्टेट्स है अदर देन हिमालयन एंड नॉन ईस्टर्न स्टेट्स दैट इज 50-50, और यूनियन टेरिटरीज में पूरा का पूरा 100% सेंटर की तरफ से ही ये पूरा का पूरा फंडिंग पैटर्न आपको रहेगा। अगस्त 15, 2019 को ये लॉन्च किया था, ठीक है जी। चलिए जी, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन। दिस स्कीम recognizes the invaluable contribution made by the elderly to the society and seeks to ensure their well-being and social inclusion। तो सोसाइटी के तहत है ना, जो एल्डर लोग हैं उस कंटेक्स्ट में मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने एक अम्ब्रेला स्कीम चलाई है, अव्यय स्कीम, जिसका नाम है आपका अटल वायो अभ्युदय योजना। अटल वायो अभ्युदय योजना के तहत हम लोग जो हमारे एल्डरली है उनका सोशल इंक्लूजन यहाँ पे करना चाहते हैं, उनको रिस्पेक्टफुल लिविंग यहाँ पे प्रोवाइड करना
चाहते हैं, इसमें टोल फ्री नंबर रहेगा 14567, एक पोर्टल रहेगा जिस पोर्टल का नाम है आपका सेक्रेड, ठीक है, सिल्वर इकोनॉमी सेज पोर्टल यहां पे आपको देखने को मिलेगा। एंड अलोंग विद दैट यू हैव इंटीग्रेटेड प्रोग्राम फॉर सीनियर सिटीजन्स और अलोंग स्टेट एक्शन प्लान भी आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। सो इट वाज ऑल इन योर फर्स्ट पार्ट ऑफ द जुलाई करंट अफेयर्स। तो जुलाई करंट अफेयर्स पार्ट 1 आपका यहां पर खत्म होता है, ठीक है जी। थैंक यू सो मच। इसकी जो पीडीएफ है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल, दोबारा से बता देता हूं, जोग्टा अकेडमी HPS में देखने को मिल जाएगी, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त हमने जून 2023 को पूरा का पूरा कवर कर दिया है, पार्ट 1 पार्ट 2, इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। एंड हम लोग रिसेंटली, है ना, हम लोग जल्द ही हमारा HPS का एक न्यू बैच शुरू करने वाले हैं, जो कि आपका शिमला में शुरू होगा हमारे 15 फेब से, ठीक है। तो फॉर मोर डिटेल्स आप हमें कॉल कर सकते हैं 8628864475 में। इसके साथ साथ आप देखोगे हमारा अलाइड का जो बैच है वो ऑलरेडी रनिंग है और उसकी टेस्ट सीरीज भी आउट है, तो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है, ठीक है। अराउंड हमारे जो ऑफलाइन हैं उसमें अराउंड 100 प्लस बच्चे आ रहे हैं। आप भी इस टेस्ट सीरीज को अवेल कीजिए, चाहे ऑनलाइन अवेल कीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू।